कंपेयर करने वाले हैं इंडिया की ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग और न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में। जानेंगे दोनों बिल्डिंगें कब बनी, कितना खर्चा आया, डिजाइन किसने किया, कितने क्षेत्रफल में फैली हुई हैं और कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है, और साथ ही जानेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। ये शुरू करते हैं। पुराने संसद भवन का निर्माण 12 फरवरी 1921 को शुरू हुआ और यह निर्माण कार्य 6 साल चला और 18 जनवरी 1927 को पूरा हुआ, और इसका उद्घाटन उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। नए संसद भवन की बात करें तो 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा रखी गई और प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा ही 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया जाएगा। डिजाइन और खर्चे की बात करें तो पुराने संसद भवन के आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर थे, जिसको बनाने में 83 लाख का खर्चा आया था और यह गोलाकार शेप में है। ऐसा माना जाता है कि 64 योगिनी मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है, उसकी गोलाकार आकृति से प्रेरित होकर इसको डिजाइन किया गया था। वहीं अगर नए संसद भवन की बात करें तो इनके आर्किटेक्ट विमल पटेल की कंपनी HCP डिजाइन एवं मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो कि एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट द्वारा किया गया है और इसके निर्माण में जो लागत आई है वह लगभग 1200 करोड़ की है। क्षेत्रफल और कैपेसिटी की बात करें तो पुरानी संसद भवन 24,281 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और इसमें लोकसभा में 543 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी और राज्यसभा में 250 लोगों की बैठने की व्यवस्था थी, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सेंट्रल हॉल में होती थी। इसे सेंट्रल हॉल इसलिए बोला जाता था क्योंकि यह 3 हॉलों के बीच में था। एक तरफ हाउस ऑफ कॉमन जिसमें लोकसभा लगता था, एक तरफ था हाउस ऑफ लॉर्ड जिसमें राज्यसभा लगता था, और हाउस ऑफ अ प्रिंसली स्टेट जिसमें रीडिंग रूम है। इसके बीच में स्थित है सेंट्रल हॉल। अगर बात करें नए संसद भवन की तो यह 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और इसके लोकसभा में 888 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, और यह राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है। और राज्यसभा की बात करें तो 384 लोगों की बैठने की व्यवस्था है और यह राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित होकर डिजाइन किया गया है। नए पार्लियामेंट में ज्वाइंट सिटिंग के लिए कोई अलग से हॉल नहीं है, यह लोकसभा वाले हॉल में ही संयुक्त बैठक हुआ करेगी। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है जिसमें इंडिया की डेमोक्रेटिक हेरिटेज को दिखाया गया है। अब जानते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। तो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों ओर के क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं, और इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत नए संसद भवन, प्रधानमंत्री भवन एवं उपराष्ट्रपति आवास और आसपास के दफ्तरों को नए सिरे से डेवलप करने का प्रोजेक्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए। थैंक यू।